तो पड़ोसियों से रिश्ता निभाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पड़ोसियों के बारे में अक्सर अलग-अलग राय दी जाती है ना? जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन में भी, है ना? कुछ लोगों ने जो कहा है पड़ोसियों के बारे में, कोशिश करते रहिए जनाब, सक्सेस हुए तो घर वाले खुश और फेल हुए तो पड़ोसी खुश। दोस्ती निभानी है तो दिल से निभाओ, वरना दिखावा करने के लिए तो रिश्तेदार और पड़ोसी ही काफ़ी हैं ज़िंदगी में। पड़ोसी भी कभी घर का हिस्सा हुआ करते थे और आज हर एक घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वो सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। तो एक मत पड़ोसियों को लेकर ये है, और एक मत दूसरी भी है। पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते, पर रिश्तेदार से ज़्यादा होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी एक रिश्ता दोस्ती का। पड़ोसी पड़ोसी एक रिश्ता उम्मीद का। एक अच्छे पड़ोसी में एक दोस्त की तरह, एक परिवार की तरह रहने का गुण भी होता है। एक अच्छा पड़ोसी सदैव ही पड़ोसी की मदद के लिए तैयार रहता है। तो ऐसा ही एक पड़ोसी है मेरा, जो सिर्फ हर टाइम, जब भी मैं अकेली होती हूँ, तो कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता है तब पड़ोसी ही आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो आज हम अपने पड़ोसियों की पहचान उनसे नहीं बनाएंगे कि अगर सामने कचरा फेंक दिया तो लड़ाई हो गई, पानी भर गया तो लड़ाई हो गई। हमारा पड़ोसी एकदम अलग है, अनोखा है। स्वयं परमात्मा हमारा पड़ोसी है। वो हर टाइम मेरे साथ ही है। कभी मेरा पड़ोसी मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। जब भी मैं अकेली होती हूँ, तो बार-बार आकर मुझे देखता है, मेरा ख़्याल रखता है कि सब ठीक है ना? मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं होने देता। घर में अगर कुछ सामान खत्म हो जाता है, तो मेरे लिए किसी को भी मदद के लिए भेज देता है और फिर मुझे शिक्षा भी देता है कि अगर कुछ भी ना हो, तो तुम किसी से कुछ भी नहीं मांगना। मैं सदैव ही तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। मेरी हर एक छोटी-छोटी बातों का बहुत ही ख़्याल रखता है। ऐसा है मेरा पड़ोसी। कभी अगर टंकी से पानी ओवरफ्लो होने लगता है, तो तुरंत ही मुझे स्मृति दिलाता है कि टंकी भर गई है, बंद कर दो। और शिक्षा भी देता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना। तो इतना ख़्याल कोई और पड़ोसी रख सकता है क्या? ऐसा अननोन है मेरा पड़ोसी, जिसे सिर्फ मैं जानती हूँ कि कैसे हर पल वो मेरी
मदद के लिए सदैव ही तैयार रहता है। वैसे पड़ोसियों के लिए कहा जाता है कि उनको आसपास का शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैं गीत को गुनगुनाती हूँ तो मेरे पड़ोसी को मेरे मन का गीत बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि बस जैसे मैं ये गीत सुनता ही जाऊं और इस गीत को सुनकर मैं जैसे कि ऐसा लगता है कि किसी एक ऐसे को पुकार रही हूँ जो मेरी मन के गीत को सुने। और वो पड़ोसी ऐसा है जो मेरे मन का गीत सुनकर खुद ही महसूस करता है कि जैसे मैं उसे बुला रही हूँ। तो कौन होगा ऐसा पड़ोसी जो मेरे गीत पर भी बिल्कुल परेशान नहीं होता और ही उसे बड़ा प्यार आता है। जब भी कभी मैं बीमार हो जाती हूँ और घर में कोई भी नहीं होता है, मेरा पड़ोसी ही मेरा ख्याल रखता है। एक माँ बन के मुझे एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ और मेरी बहुत अच्छे से मन की दवा करता है। और जैसे जैसे मेरा मन अच्छा होने लगता है तो जैसे कि तन का दर्द भी बिल्कुल भूल जाता है। इतना आत्मिक प्रेम से भरपूर है मेरा पड़ोसी कि हर पल हर क्षण वो मेरा ख्याल रखता है। जब कोई नहीं होता है तब मुझे लगता है कि सच में ऐसा पड़ोसी अगर हो तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो ऐसा है मेरा पड़ोसी। जब भी बाहर लड़ाई झगड़ा होता है आसपास तो मुझे समझाता है, दोस्त देखो, तुम ये सब देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। दुनिया में तो ये सब चलता ही रहता है। बस तुम एक मुझे देखो, मुझे सुनो और बाहर की चीजों को एक खेल की तरह देखो। ये सब होता है लेकिन साथ में तुम अपने मन से उनके लिए भी दुआएं निकालो जिससे उनका ये लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाए। तो इतनी सुंदर शिक्षा मुझे देता है। जब बाहर पर चिंतन प्रदर्शन चल रहा होता है तो मन करता है कि जाकर सुनो क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है। लेकिन धीरे से मेरा पड़ोसी आता है और मुझे समझाता है, नहीं, इसमें अपना बुद्धि मत लगाओ, ये तो सब चलेगा, लेकिन अगर तुमने किसी के बारे में व्यर्थ चिंतन किया तो उसके प्रति तुम्हारी भी ऐसी ही सोच बन जाएगी और ऐसी सोच बन जाएगी तो फिर तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसे तुम्हारी सोच बन जाएगी। इसलिए मुझे इन सब बातों से दूर रखता है
बोलता मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ बस तुम वो सुनो। और मेरे पड़ोसी के पास बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं सुनने के लिए। तो मुझे लगता है इतना अच्छा पड़ोसी और किसी का क्या हो सकता है। वैसे तो पड़ोसियों की अक्सर आदत होती है कि उनके कचरा भी घर के सामने का हमारे सामने डालने की, लेकिन मेरा पड़ोसी को साफ सफाई बहुत पसंद है। वो दूसरों का कचरा भी साफ करता है और मेरा भी, और साथ में मेरे मन में चल रहे उस कचड़े को भी पूरी तरह साफ करता जाता है। बाहर की सफाई भी करता है और अंदर की सफाई भी करता है, और साथ में ऐसी शिक्षा भी देता है कि तुम दूसरों के घर का भी कचरा साफ करो। मीन्स मन का कचरा। उससे जैसे जैसे हमारा मन साफ होगा तो आसपास की सफाई तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। तो ऐसा है मेरा पड़ोसी जो मेरा बहुत ख्याल रखता है और साथ में आसपास का। रोज शाम को मेरे साथ मेरा पड़ोसी चाय की चुस्कियां लेता है। उसे चाय पसंद नहीं है, फिर भी वो मेरे कारण मेरा साथ देता है। और फिर बातों बातों में मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि चाय पीते पीते कब शाम बीत जाती है पता ही नहीं चलता। उसके अच्छे विचारों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इतना अच्छा है तो उसका परिवार भी कितना अच्छा होगा। तो मैं उससे कहती हूँ कि मुझे भी आप अपने परिवार से मिलाने ले चलो। तो जैसे कि वो हंसी ठिठोली में टाल देता है, जैसे कि वो जानता है कि मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी उसके परिवार से मिलने। और फिर जब मैं अकेली होती हूँ रात में, कोई भी नहीं रहता है, अकेलापन महसूस होता है, तो जैसे कि बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है और फिर बस मेरी और उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। फिर कुछ बातों को याद करके मेरे आंसू भी बहने लगते हैं। तो वो मुझे समझाता है कि बस तुम मुझे देखो, मैं कैसे तुम्हें देख रहा हूँ। ये आंसू नहीं है, ये तुम्हारा अकेलापन है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं, क्योंकि मैं सदैव ही तुम्हारे ही साथ रहने वाला हूँ। सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर ऐसे ही कहता है, दोस्त दोस्ती निभाई है तो हमेशा ही निभाऊंगा, कभी पीछे मत हटना, ना तुम भी और ना मैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आवे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदैव ही रहूंगा और तुम भी मेरे साथ सदैव ही रहना। आस पड़ोस के लोग कुछ भी बोलें, लेकिन तुम सिर्फ मुझे सुनना। मैं सदैव ही तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जिससे तुम्हारा मन
एकदम हल्का होता चला जाएगा। पड़ोसी की बातें सुन सुन के जैसे मन के ही आंसू आते हैं और इतनी खुशी होती है कि कोई कैसे एक पड़ोसी की इतनी मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तो ऐसे है मेरा पड़ोसी। फिर जब कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो फिर मुझे उसकी बातें याद आती हैं कि अच्छा, जब मैं ये प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो मेरी ये मदद करता है, तो ये सब कैसे करता होगा। तो फिर मन की एक इच्छा होती है कि मुझे भी उसके जैसा ही बनना है। वो कैसे सबका ध्यान रखता है, वो कैसे मेरा ध्यान रखता है जब भी मेरा मन पुकारता है, हर टाइम वो कैसे मेरी मदद करता है। तो मैं ये सोचती रहती हूँ और जैसे कि वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है और मुझे देख के मुस्कुराता है और जैसे कि मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट ऑटोमेटिक ही आ जाती है और फिर वो मुझसे कहता है, क्या सोच रही हो। तो मैं बोलती हूँ कि कैसे उनको सब कुछ मेरे बारे में पता होता है कि मैं तुम्हें ही याद कर रही हूँ। तो पड़ोसी कहता है, ऐसे ही थोड़े ना पड़ोसी बनाओ, हर टाइम तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए ही तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तो फिर मुझे मन ही मन इतनी खुशी होती है कि कैसे कोई इतना ध्यान रख सकता है। फिर कुछ विचार चलता है मन में कि ये बात बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे इतने करीब से जानता है कि मेरे बिना बताए ही मेरे मन के भाव को भी पहचान लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ देखकर ही बता सकती है कि क्या बात चल रही है उसके मन में, क्या परेशानी है। तो बस जैसे कि मेरा पड़ोसी भी वही मेरी माँ की भूमिका निभाता है और हर एक बात जानता है। उसको ये भी पता होता है कि ये क्या सोच रही है और इसको क्या करना है। तो मुझे बिल्कुल वैसे ही एडवाइस देता है कि तुम ये करो। अब तो जैसे मुझे और ही इच्छा होती है कि मैं एक बार उसके घर जाकर देखूं कि कैसा होगा वो और कैसा होगा उसका परिवार, जो इतने प्यार से वो मुझसे बातें करता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो फिर तो सभी की बातें, सभी की प्रॉब्लम सुनता होगा। मुझे भी ऐसा बनना है, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। फिर जैसे कि एक दिन हम दोनों शाम को बैठते हैं और वो बोलता है कि चले हमारे घर, जैसे कि उसने मेरे मन की बात को पढ़ लिया और बस मैं चल देती हूँ उसके साथ। तो जैसे कि उस यात्रा में ही इतना आनंद होता है, इतना आनंद कि उसके साथ
यात्रा करना ही बहुत अनोखा है। उस सुखद यात्रा में जैसे कि मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ। कितनी सुंदर यात्रा है उस पड़ोसी के साथ। ना भूख का पता चलता है, ना प्यास का पता लगता है, किसी भी चीज की कोई भी महसूसता नहीं हो रही है। उसका साथ इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, जो मैं अपने आप को ही भूल जाती हूँ। और धीरे 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 हम दोनों हंसते खेलते चले जाते हैं और बस पहुंचते जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसके घर। और जैसे ही उसके घर पहुंचती हूँ तो ऐसी महसूसता आती है, बिल्कुल एलिस इन द वंडरलैंड। कितना खूबसूरत है उसका घर, बिल्कुल लाइट से सजा हुआ। फिर मैं देखती हूँ उसके परिवार के एक एक सदस्य को। सब कितने प्यार से रहते हैं उस घर में। कितना प्यार है सबके बीच में। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं जब अपना घर याद करती हूँ तो वहाँ लड़ाई झगड़ा पर चिंतन प्रदर्शन गंदगी सब कुछ है। लेकिन मेरे पड़ोसी का घर इतना स्वच्छ, इतना साफ और इतनी चमक, जैसे उस घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। एक एक परिवार के लिए मैं उसका व्यवहार देखती हूँ, बिल्कुल जैसा मेरे लिए वैसा ही परिवार के एक एक सदस्य के लिए उतना ही अटूट प्यार। वो किसी में भी कोई अंतर नहीं करता। इसलिए हर एक परिवार का सदस्य भी उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। इतनी करीब से उस पड़ोसी को महसूस करते तो ऐसा लग रहा है मैं तो जैसे कि भूल ही गई हूँ कि मेरा भी कोई घर था। जैसे मुझे ये घर ही इतना अपना लग रहा। जैसे वो आत्मिक प्यार उसके घर में समाया हुआ है। वो शांति जो मुझे कभी नहीं मिली, वो शांति जैसे कि उसके आसपास समाई हुई है। एक एक परिवार का सदस्य
खुश है और परिवार के सदस्यों में भी आपस में वही प्रेम है जो उसका उनके प्रति है। धीरे धीरे वहां जैसे कि मेरी आवाज ही बंद हो जाती है, कुछ भी बोलने का मन नहीं करता। जैसे कि मेरा पड़ोसी जानता है मेरे मन की बात कि इसको क्या चाहिए है। इसीलिए शायद जब वो उस दिन मन मन मुस्कुरा रहा था कि उसको पता था कि मुझे उसके घर चलना ही है, तो इतना शान, इतना अथाह प्रेम, वो आनंद जो मुझे कहीं मिल नहीं सकता था, बिल्कुल जैसे कि उसके घर में, उसके परिवार में पहुंचकर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी बिल्कुल उसके जैसे बनना चाहती हूँ। और जब मैं उसके और करीब से उसको जानना चाहती हूँ, तो जैसे वो मुझे और भी मीठा लगता है। और लगता है कि इतना सुखी परिवार कैसे हो सकता है। तो फिर वो मुझसे कहता है, क्या सोच रहे हो? बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं क्या? जैसे कि वो मुझे मेरे दिल की आवाज को सुन लेता है और फिर अंदर ही अंदर जैसे मुझ में वो शक्तियां भरता जाता है। और उसकी शक्तियों से मेरे अंदर वो महसूसता आने लगती है और वो महसूसता इतनी डीप होती है जैसे सागर में लहरें आती हैं, उनको लगता है कि वो अलग है, लेकिन उस सागर में ही समा जाती है। तो मुझे भी ये एहसास होता है, लगता है कि मैं अलग हूँ, लेकिन जैसे कि उसके घर का ही एक सदस्य हूँ जो मुझे कहीं और जाने से रोकता है। हर चीज कितनी व्यवस्थित बैलेंस है। कोई किसी के थॉट्स नहीं लेता, सब अपने अपने मन की बातें सिर्फ और सिर्फ अपने मुखिया से ही शेयर करते हैं।
दूसरे से कोई भी बातें नहीं होती, तो मन जैसे अंदर ही अंदर इतना खुश होता है, वो आनंद अब जिसे मैं ढूंढती थी नीचे, तो जैसे कि ये आनंद तो मेरे अंदर ही है, जैसे धीरे धीरे वो मुझे बस संकल्प देते जा रहा है और कहता जा रहा है कि तुम ही तो हो ये शांति, ये आनंद, ये प्रेम, ये सब कुछ तुम ही हो। और जब इस प्रेम को अपने से अलग समझती हो, तब वो तुम बन जाती हो। नहीं तो उस पड़ोसी के पास जैसे अथाह प्रेम है और उस प्रेम में बस मैं गुम हो जाती हूँ। वो अनंत प्रेम, अनंत आनंद मुझे उसके घर से निकलने ही नहीं दे रहा है। और फिर मैं बोलती हूँ कि मैं आपके ही घर में रहना चाहती हूँ। फिर जैसे वो संकल्पों में मुझसे कहता है कि तुम तो सदैव ही मेरे घर में ही हो, बस तुम अपने आप को मुझसे दूर कर देते हो। एक सेकंड में तुम मेरे घर आ सकते हो। और फिर बड़े प्यार से मुझे समझाता है, तुम्हारे आसपास जो भी चलता है, जो भी लड़ाई झगड़ा, आस पड़ोस की बातें, उनमें जरा भी ध्यान मत देना। बस जब भी कोई भी बात हो, मुझे दिल से याद करना और मैं सदैव ही तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो मन जैसे कितना शांत हो गया है उसकी लहरों से, उसके वो प्रेम से। लेकिन फिर वो कहता है, अब चलें घर, तुम्हें भी ऐसा ही प्रेम अपने आस पड़ोस बनाना है, जिससे हर लोग तुम्हें ऐसे याद करें कि ये किसको याद करते हैं, इनका कौन साथ देता है। और बस उनको भी जैसे मैं पड़ोसी ही याद आ जाऊं। तो ऐसा है मेरा पड़ोसी। और जब स्वयं परमात्मा ही मेरा पड़ोसी बन गया, तो जैसे कि आसपास का एरिया तो अपने आप ही एलिस इन द वंडरलैंड जैसा हो गया। तो ऐसा है मेरा पड़ोसी, जो हर टाइम मेरी मदद के लिए तैयार रहता है।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तो शुक्रिया करेंगे ऐसे पड़ोसी का जो हर कदम कदम पर मेरी मदद के लिए सदैव ही तैयार रहता है और उसकी मदद से, उसके आत्मिक प्रेम से अपने आस पड़ोस का भी माहौल वैसा ही बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति एंड शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया दीदी जी का, शुक्रिया सुप्रिया बहन का, जिन्होंने उस सॉन्ग के लिए बहुत मदद की। एंड शुक्रिया घर की